आगे देख लो बेटा, 3-4 सवाल और करवा दे रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, फिर करने में कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देख लो, मेथड आपको अच्छे से आनी चाहिए। बिल्कुल एक एक सवाल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ध्यान से घर जाके एक बार करके देखना है, जो समझ में नहीं आया उसे पूछना है। ठीक है, अच्छे से करोगे सब आ जाएंगे। देखो सवाल लिख लेता हूं मैं मैथ से, सवाल अपने दिए हैं, एक एक करके पूर्ण करवा देता हूँ। हाल की हाल लिखते चलेंगे, एक एक करते जाएंगे और लिख लेंगे। दूसरा सवाल लिखा है बेटा, 3x + 4y = 10, इसे समीकरण 1। दूसरा दिया 2x - 2y = 2, इसे 2 नहीं देना है। यहां पर अपने को क्या करना है, समीकरण में 2 का भाग देने पर, सवाल देख के थोड़ा कैलकुलेशन सरल बना लिया करेगा। 2 2 2 सब जगह दिया, इसलिए 2 का भाग दे देंगे, पूरे में 2 का भाग दे देंगे तो इसमें x बचेगा, इसमें 2 का भाग दोगे y बचेगा, इसमें बराबर में 1 बचेगा। इसे समीकरण 2 दे देंगे। इसे क्या दे देंगे, समीकरण 2। अब यहाँ से बेटा अपन ने पढ़ा है मेथड के रूप में, तो समीकरण जब दोनों आ गए हैं तो अपने लिए फिर देखो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। x के मान बराबर कर दिए, इसमें 3 लिखा है, इसमें 1 लिखा है, भाई लिख दो समीकरण, यही चीज समझ लेना। इसके आगे कितना लिखा है, 1, तो समीकरण 1 में कितने का करना है, 1 का। समीकरण 1 में 1 का तथा समीकरण 2 में, बेटा आवाज मत करिए, समीकरण 2 में कितने का करना है, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर। अब आप इस चीज को भी देखो, यहाँ भी धन दिया है, यहाँ भी धन दिया है। ठीक है, गुणा कर दो और घटा दो। गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा में क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में 1 का गुणा करेंगे, जैसा का तैसा आएगा। 3x + 4y = 10, इसमें आप 3 का गुणा करोगे तो 3x, 3 का गुणा y में करोगे तो 3y, 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, जी कट जाएंगे, 4 और 3 7y हो जाएंगे, 10 में से 3 जाएंगे, 7 बचेंगे। y बराबर कितने आ जाएंगे, 7/7, 7 एकम 7, y बराबर कितना आ गया, 1, y बराबर कितना आ गया, 1। अब यहाँ से क्या करना है बेटा, y का मान काय में रखना है, y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का रही थी बेटा, समीकरण 1 रही थी 3x धन के 4y = 10, 3x धन 4 गुणा y की जगह 1 = 10, 3x 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएंगे, बराबर में 10 आएंगे। 3x बराबर निकालोगे 10 है, 4 का पक्षांतर करोगे तो माइनस के हो जाएंगे। 3x बराबर 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे। x बराबर आ जाएगा बेटा 6/3, x बराबर आ गया 3 दूनी 6 2। क्लियर। दूसरा सवाल लिखो, इसी पर दूसरा सवाल लिखो। मुझसे तो बेटा बहुत फास्ट हो जाते हैं सवाल, आपको समझ में आना चाहिए बस। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल इसमें लिखा हुआ है, दूसरे सवाल को देखेंगे। दूसरा सवाल लिखा है आपका 3x - 5y बराबर की उस साइड कर दो, इसे समीकरण 1 दे दो। समीकरण बनाना है आपको। 9x बराबर 2y धन 7 दिया, इसे यहाँ समीकरण 2 ना देते हुए इसे सही से लिखेंगे पहले। 9x - 2y = 7, इसे दे देंगे समीकरण 2। इसे क्या दे देंगे, समीकरण 2 दे देंगे। समीकरण 2 देने के बाद करना क्या है बेटा, समीकरण 2 देने के बाद करना ये है कि बस इसमें 9 दिया है, ये बड़े लिख रहे हैं, y से काट दो, y वाले का बड़ा कर दो। y में कितना है, इसमें 2 का है, उसमें 5 का है, तो लिख दो समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 में 2 का। अब आप देखोगे y से बराबर कर रहा हूँ, 9 को और 3 को बड़ा गुणा कर रहा है, इसलिए y से कर रहा हूँ। करेक्ट को x से कर सकते हो, अभी बताया था आपके लिए।
तो समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में कितने का करना है? 5 का। 5 का गुणा करके जोड़ने पर, अब आप कहोगे जोड़ने पर क्यों? क्योंकि माइनस की जगह माइनस की जगह, ठीक है, चिन्ह एक जैसे वो तो जोड़ने हैं, और अगर अलग अलग रहे हैं तो घटाने हैं। नहीं नहीं नहीं, घटाना जब है जब एक जैसे हो, घटाना कब है? एक जैसे हो। फिर कटेंगे कैसे बेटा? एक जैसे हैं, गुणा करके घटाने पर। गलत बता रहा हूं, सही बात ये है कि एक जैसे चिन्ह तो घटाना है और अलग अलग चिन्ह तो जोड़ना है, ठीक है। अब कर दो गुणा। समीकरण 1 में कितने का करना है? 2 का। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y, 4 दूनी 8। क्लियर, समझ में आ रहा है? 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8। इसमें 5 का करना है। 5 रम 45x, 5 रम 45x, 5 दूनी 10y और 5 7 35। ठीक है बेटा, जी माइनस जी प्लस जी माइनस, जी तो गए, जी धन के ये ऋण के। अब जे ऋण के 45 है, वो जी धन के 6 है। 45 में से 6 घटाओगे तो माइनस के 39 आएंगे। माइनस के कितने आएंगे? 39x आएंगे, बराबर में 35 में से 8 जाएंगे। 35 में से 8 घटा लो, 35 में से 8 घटाओ, कितने आ रहा है बेटा? 5 बजे घट गया, 3 और घटाना है, 27 बचेंगे। कितने बचेंगे? 27 ही बच रहा है। घटा के देख लो ना, 15 में से 8 गया, 7 बचे, 3 में से 1 गया, 2 बची, सही तो है। माइनस की जगह माइनस से माइनस काट दो, यहाँ कितना आ जाएगा? 39x बराबर 27। 39x बराबर 27। यहाँ से आगे चलो बेटा, 39x बराबर 27 हो गया। यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या लगेंगे? x बराबर 27 बटी में 39। 3 से कट रहा है, 9 3 27, 13 3 39। x बराबर कितना आ गया? 9 बटी 13। x का मान काय में रखना है बेटा? समीकरण 1 में रखना होगा, 2 में ही कहीं में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर प्रतिस्थापन से सरल विलोपन होती है बेटा। तो क्या करेंगे अपन? 3 गुणा x की जगह रखेंगे कितने? 9 बटी 13 और माइनस चिन्ह 5y बराबर 4। 9 3 27 बटी 13, 5y बटी में 1 कर लूँ बराबर 4। कैलकुलेशन गलत नहीं होने चाहिए, ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। 13 पन्ना 65 और 13 चौको 52 और यहीं से हल हो जाता, ठीक है, गलती ना हो इसलिए कह रहा हूँ। तो क्या करेंगे? 13 एलसीएम लेंगे, फिर 27 आ जाएगा, यहाँ 13 में भाग देंगे, 13 पन्ना 65 हो जाएगा, 65y बराबर में 4 आ जाएगा। 13 का गुणा इधर कर दो, 27 माइनस की 65y, 13 चौको 52, 13 चौको 52। यहाँ से निकालेंगे माइनस की 65y बराबर 52, 27 बाद हट जाएंगे, माइनस की हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ से घटा दो, माइनस की 65y बराबर कितनी बचेंगी? 12 में से 7 जाएंगे 5 और 5 में से 3 जाएंगे सिर्फ 2, 25 बचे काएंगे धन की। और y बराबर निकालोगे सिर्फ 25 बटी में माइनस की 65, 55 25 और 13 पन्ना 65। y बराबर आ जाएगा माइनस की 5 बटी 13। क्लियर? क्लियर के नहीं? एक सवाल और देखो बेटा, एक सवाल और देखो। सवाल तो बहुत जल्दी हल हो जाता है। तीसरा और देख लीजिए इसी का। तीसरा देख लीजिए, हटा देता मैं, आपको उतारना भी है। तो तीसरा सवाल लेंगे। तीसरा क्या लगा है? x बटी में 2 धन की 2y बटी में 3 बराबर में माइनस 1। इसको पहले समीकरण सही बना दो। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। कितना आ जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 2 में x में करोगे तो 3x आएगा। कितना आएगा? 3x। अब 3 का भाग 6 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 का गुणा इसमें करोगे 2 दूनी 4 बार आएगा, बराबर माइनस की 1 बटी में 1 कर लूँ, गुणा कर लूँ 3x
धन के 4y और 6 एकम 6 बराबर में माइनस के 6। ये हो गया समीकरण 1। ये क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। दूसरे समीकरण के लिए क्या करना है? दूसरे समीकरण के लिए क्या करना है? दूसरे समीकरण के लिए अपन करेंगे बेटा क्या? दूसरा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? x माइनस की y बटे 3 बराबर में क्या लिखा है? 3। ठीक है बेटा, इसको भी वैसे ही हल करना है। समीकरण बन जाएंगे, हल करने में सुविधा है। अब देखो क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लो। 3 एलसीएम ले लिया, 3 का भाग देंगे 3x, 1 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे 3x, फिर 3 का इसमें देंगे 1 बार जाएगा, केवल y आएगा। इतना तो आप समझने लगे होंगे। अब तो ऐसा कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस की y बराबर 9। ये क्या हो गया? अब आप 1 और 2 में देख लो, कुछ भी नहीं करना है। 3x इसमें आ रहा है, 3x इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से क्या कर देंगे? 2 घटाने हैं केवल। देखो 3x दोनों में दिख रहा है ना, सम संख्या, तो केवल घटाना पड़ेगा, तो गुणा भी नहीं करना है इसमें। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दो बेटा। समीकरण 1 लिखो जैसी की तैसी, बराबर माइनस की 6, इसे लिखो 3x माइनस की y बराबर 9। घटावे को मतलब है चिन्ह बदलना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। अच्छा देख नहीं रहा? चलो यहाँ से नीचे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर दिया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 जैसा का तैसा लिख दिया, 3x धन 4y बराबर माइनस की 6, और समीकरण 2 भी जैसा का तैसा, 3x माइनस की y बराबर 9। अब घटाने का मतलब है चिन्ह बदलना, तो यहाँ ऋण लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे ना, ऋण लगाएंगे। ये तो 2 ही कट जाएंगे, क्योंकि 3x धन के और माइनस के, अब कितना बचा? धन के y और धन के 4, कितने हुआ? 5y, और 9 और 6 ये ऋण के हैं, तो हो जाएंगे ऋण के 15। क्लियर? अब यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, y बराबर निकालेंगे ऋण के 15 बटे में 5, 5 दिया, y बराबर कितना आ गया? -3। y का मान काय में रख दें? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बेटा समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 का देगी 3x धन के 4y बराबर माइनस की 6, तो 3x धन 4y की जगह ऋण की 3 बराबर माइनस के 6। यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे, देख लो आगे क्या करना है। 3x 4 दिया 12 माइनस के बराबर माइनस की 6, 3x बराबर -6, 12 बार साइड जाएंगे प्लस की हो जाएंगे, 3x बराबर आ जाएंगे धन की 6, x बराबर 6 बटी में 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया? बताओ, x की वैल्यू क्या गई y की। तीनों सवाल क्लियर? तीनों सवाल क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो बेटा उतार लो ही नहीं, और ध्यान से करना है, सब सही आ जाएंगे।